मुमताज बलोच साहब, जरा बताइए देश को भी, दुनिया को भी, पाकिस्तान आर्मी का क्या व्यवहार है बलूचिस्तान के लोगों के साथ? पाकिस्तान आर्मी का व्यवहार वही है जो बांग्लादेश में बंगालियों के साथ था, हमें हमारे साथ भी वैसा ही है। जो बलूचिस्तान की आज़ादी के ऊपर यकीन रखता है, अब कोई स्टूडेंट है, लॉयर है, डॉक्टर है, उनको उठा के गायब कर देते हैं, सालों साल उनको पे टॉर्चर करते हैं, उसके बाद फिर मार के फेंक देते हैं। बलूचिस्तान से मास ग्रेव्स डिस्कवर हो रही हैं। इस वक्त अभी तकरीबन 4 दिन पहले 45 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को लाके क्वेटा के सिविल हॉस्पिटल में डंप किया गया था। 45 और उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई प्रोसेस नहीं, कोई डीएनए वगैरह कुछ नहीं। रोजाना के हिसाब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो मिसिंग पर्सन्स हैं या फिर विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, उनकी लाशें हमें मिल रही हैं। तो ये सारा वो पाकिस्तान का तरीकाकार है। बॉर्डर जो गोल्डस्मिथ लाइन जो ईरान के साथ हमारा लगता है, उसको मुकम्मल तौर पे सीज कर दिया गया है, उसको सील कर दिया गया है। वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, और लोग जो उस रीजन में रहते हैं ज़्यादातर उनका जो इकोनॉमिक गुजर बसर होता है वो उसी बॉर्डर से होता है। मतलब उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर इस पूरे रीजन में हमारे ऊपर एक भी अटैक हुआ तो हम आप लोगों को भूखा मार देंगे। जो हमारे पास आटा आता है या कोई दूसरे खाने पीने की चीजें आती हैं पाकिस्तान से, तो हमारे पास कुछ नहीं आता, वो सारा ईरान से आता है। और अगर बॉर्डर बंद रहेगा तो इसका मतलब लोग सफर करेंगे। मतलब पाकिस्तान इस लेवल पे आ गया है कि वो कोई और सॉल्यूशन उसको मिल नहीं रहा उस तहरीक को, उस मूवमेंट को टैकल करने के लिए। तो लोगों को भूखे मारने का जो एक टैक्टिक है, ब्लैकमेलिंग, वो यूज करके लोगों को प्रेशराइज करने की कोशिश करे। उसने सारी चीजें आजमा ली, लोगों को उठाना, टॉर्चर करना, लाशें फेंकना, ड्रिल करना, उनकी आंखें निकालना, उनके ऑर्गन्स निकालना, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों में खौफ अभी तक नहीं आया। वो उसी तरह से अपनी तहरीक के साथ, अपनी मूवमेंट के साथ, अपनी आज़ादी के साथ खड़े हैं जिस तरह से वो आज से 25 साल पहले थे, बल्कि एक्सेलरेट हो रहा है, उसमें एक नया मोमेंटम आ रहा है। अब लोग इस पोजीशन पे आ गए हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी के कैंपों में घुस के उसके अंदर 3-3, 4-4 दिन तक उस कैंप को मुकम्मल तौर पे यरगमाल बनाते हैं, फौजियों को यरगमाल बनाते हैं। अभी आपने शायद देखा होगा कि जो जाफर एक्सप्रेस का हुआ था, 200+ पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग ऑफिशियल्स वर टेकन इनटू हॉस्टेज। तो ये वहां की सूरत हाल है, वहां की सिचुएशन है। जो हमें हमारे पास लैकिंग सिचुएशन है वो ये है कि हमारे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनकी तरफ से हमारी सुनवाई नहीं है। अगर हमें थोड़ी सी भी सपोर्ट मिल जाए, डिप्लोमेटिक या फिर किसी तरह से भी, तो हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम बलूचिस्तान को मुकम्मल तौर पे अपने कब्जे में ले सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी सड़कें तो आज भी इस पोजीशन में, जब पाकिस्तान आर्मी मुकम्मल तौर पे आज़ादाना वहाँ पे सब कुछ कर सकती है, उसके बावजूद वहाँ की जो मेन शायराएं हैं, सड़कें हैं, उन पे आज भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो आके घंटों घंटों कंट्रोल में रखते हैं। वहाँ पे लोगों की स्नैप चेकिंग होती है, वहाँ पे फौजियों को अलग करके उन पे फिर अटैक्स किए जाते हैं। ये सारा वो सिचुएशन है जो बलूचिस्तान में इस वक्त इस सूरत हाल में बलूचिस्तान गुजर रहा है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान हमें इस बुनियाद पे हमारे मारने को जस्टिफाई करता है, हमारे ऊपर टॉर्चर को जस्टिफाई करता है कि भाई ये लोग रॉ के एजेंट हैं, ये इंडियन एजेंट हैं और ये सारी चीजें। लेकिन हमें उस तरह से एक एजेंट की तरह से भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। हम लावारिस मर रहे हैं, हमारी उस तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम ये चाहते हैं कि इंडिया ऑफिशियली बलूचिस्तान की मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करे और बलूचिस्तान को एक ऑक्युपाइड टेरिटरी डिक्लेयर कर दे ऑफिशियली, जिसके बाद फिर हमें इंटरनेशनली एक कॉरिडोर मिल जाएगा जिसके बेस पे हम अपनी चीजों को जस्टिफाई कर सके। और पाकिस्तान का जो ऑक्युपेशन है वो कंप्लीटली इलीगल है, अनजस्टिफाइड है। अगर
ہمیں یہ ایکسس مل جائے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے اپنا کیس وہاں پہ پیش کر سکیں تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان وہاں میں بری طرح سے ہار جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے جی